नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपकी आंतरिक शांति के ऊपर है, यानी कि आप अंदर से कितने शांत हैं, उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है और हमेशा की तरह नई नई वोकैबलरीज, उसका सही प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उसे ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या है, वर्ब्स के कौन से फॉर्म को यूज़ कब करते हैं, कौन से टेंस है, ग्रामर के पोर्शन है, वो सब यहाँ पे कवर किए जाते हैं। कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें, यदि जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता है, बाकी जो पुराने हैं वो तो हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठते हैं ताकि जो भी चीज़ नया लगे उसे नोट डाउन करते हैं और अपनी खुद की नोट्स खुद ही तैयार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द पावर ऑफ इनर पीस। द पावर, शक्ति, ऑफ यानी कि इनर यानी आंतरिक, अंदर की, पीस यानी शांति को पीस कहा जाता है, आंतरिक शांति की शक्ति। चलिए देखते हैं क्या हुआ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। गौतम बुद्धा वॉज सिटिंग, तो गौतम बुद्ध वॉज सिटिंग, बैठे हुए थे, है ना, बैठे थे, पीसफुली, शांति पूर्वक, अंडर, नीचे को अंडर कहा जाता है, अ ट्री, एक पेड़ के नीचे शांति पूर्वक बैठे थे। बहुत से लोगों को लगता है इंग्लिश में अंडर लिखा हुआ तो अंडर का मतलब अंदर होगा, पेड़ के अंदर। नहीं, ऐसे नहीं, तो अंदर को तो इन कहा जाता है, आई इन, इनको में या फिर अंदर कहा जाता है। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो इन यानी अंदर होता है। लेकिन अंडर सुनने में हिंदी का अंदर जैसा लग रहा है, ये अंडर का होता है किसी चीज के नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, है ना, अंडर द ट्री, अंडर अ ट्री। क्लियर हो गया। तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वन डे, एक दिन, अ फ्यूरियस मैन केम टू हिम, एक फ्यूरियस यानी बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्सा को फ्यूरियस कहा जाता है। मैन, एक आदमी है तो मैन, एक से ज्यादा तो MEN, मैन यूज किया जाता है। एक क्रोधित व्यक्ति, केम आया, कम, केम कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। टू प्रीपोजिशन है, किसके पास आया, उस जगह का नाम, उस व्यक्ति का नाम या उसका, है ना, प्रोनाउन के पहले टू का यूज किया था। हिम, उसके पास आया, किसके पास, भगवान गौतम बुद्ध के पास आया। एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम, और स्टार्टेड शुरू किया, अब्यूजिंग, अब्यूजन आप सभी को पता है, यानी कि हम बोल सकते हैं गाली देने को अब्यूज कहा जाता है, बुरा भला कहना, हिम, और उन्हें गालियां देने लगा, बुरा भला कहने लगा भगवान गौतम बुद्ध को। द मैन थॉट दैट गौतम बुद्धा वुड रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर। द मैन थॉट, तो व्यक्ति ने सोचा, थिंक सोचना, थॉट सोचा या विचार किया, पास्ट टेंस है। दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है, तो यहां पे होगा की। व्यक्ति ने सोचा कि गौतम बुद्ध वुड रिस्पॉन्ड, गौतम बुद्ध भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखिए वही वाली रूल है जो हर बार बताता हूं, पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात, आदमी ने सोचा, पास्ट टेंस हो गया, गौतम बुद्ध ये प्रतिक्रिया करेंगे, गागीगे, पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। रिस्पॉन्ड यानी होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, उसे रिस्पॉन्ड कहा जाता है। इन यानी में, द सेम मैनर, उसी तरीके से उसे मैनर कहा जाता है, उसी प्रकार का, उसी भाव से उसे मैनर कहा जाता है। उस व्यक्ति ने सोचा कि भगवान बुद्ध भी उसे बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करेंगे, वैसे ही वो भी गाली वाली देंगे। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऐसे जब हम वाक्य बोलते हैं तो ऐसे यूज किया था, बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे हैरानगी हुई, आश्चर्य हुआ। देयर वॉज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन बुद्धास एक्सप्रेशंस। देयर वॉज, देयर वहां था, ऐसे नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। नॉट यानी नहीं, इवन यानी यहां तक की या फिर भी, दोनों के लिए इवन का यूज किया जाता है। द स्लाइटेस्ट चेंज, है ना, स्लाइटेस्ट चेंज का मतलब क्या होता है, यानी जरा भी, उसे स्लाइटेस्ट कहा जाता है। जरा भी बदलाव नहीं हुआ इन बुद्धास एक्सप्रेशन, एक साथ है, डैश लगा तो एक साथ पड़ता है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब भाव जो होती है ना, उसके चेहरे का हाव भाव का एक्सप्रेशन कहा जाता है, गुस्से में, प्यार से, वो हाव भाव। उसने देखा कि भगवान बुद्ध के चेहरे पे, उसके चेहरे का भाव जरा भी चेंज नहीं हुआ, कि चलो गुस्सा होते या और कुछ भी नहीं, जैसे थे वैसे नॉर्मल थे। दिस मेड द मैन इवन मोर फ्यूरियस। दिस मेड, तो इसने किया, तो मेड पॉजिटिव वर्ब है, मेक के जगह पास्ट में मेड का यूज किया जाता है जब थर्ड पर्सन या कोई तीसरी चीज किसी व्यक्ति से कुछ करवाता है। आप कुछ नहीं करते, कोई आपसे कुछ करवा रहा है,
जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आप मुझे खिलवा रहे हैं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मैं खुश नहीं हो रहा, आपके कारण मुझे खुशी हुई। तो जब किसी के कारण कुछ होता है थर्ड पर्सन, वहाँ मेक का यूज़ किया जाता है। उसी का टेंस जब चेंज होता है तो मेक का कभी मेक्स हो जाता है, कभी मेकिंग बन जाता है, पास्ट में मेड बन जाता है। दिस मेड द मैन, इसने आदमी को किया, इवन यानी भी, मोर फ्यूरियस, और भी ज्यादा क्रोध दिला दिया, और भी ज्यादा गुस्सा करा दिया। तो देखिए आदमी अपने आप गुस्सा नहीं हो रहा है, ये जो चीज थी ना कि भगवान बुद्ध के एक्सप्रेशन ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया। क्लियर हो गया? तब हम मेक या मेड का यूज किया जाता है। एंड ही हर्डल मोर अब्यूजिंग वर्ड्स एट बुद्धा, और उसने हर्ड लिखा हुआ है, ये हर्ल्ड है ना, हर्डल बोल दिया था धोखे से, हर्ल्ड का मतलब होता है उछालना, फेंकना, है ना, उसे हम हर्ल्ड कहा जाता है। मोर अब्यूजिंग वर्ड यानी और भी ज्यादा गंदे शब्द एट बुद्धा, भगवान बुद्ध पर, वही उछाले, फेंके, और है ना, उसे हम हर्ल्ड कहा जाता है। उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया, और भी बुरी तरह से अब शब्द कहने लगे। हाउएवर, हालांकि, बुद्धा रिमेन्ड कंप्लीटली अनमूव्ड, तो जो भगवान बुद्ध रिमेन्ड, बने रहे, को रिमेन्ड कहा जाता है, जैसे थे वैसे रहे, रिमेन्ड, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, अनमूव्ड, अनमूव्ड का मतलब होता है अविचलित होना, बिल्कुल वहां से हिलना डुलना, जैसे थे वैसे अनमूव कहा जाता है। भगवान बुद्ध पूरी तरीके से अविचलित थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शोइंग ओनली कंपेशन ऑन हिज फेस, शोइंग क्या दिख रही थी उसके चेहरे पर? ओनली, सिर्फ, कंपैशन, कंपैशन को करुणा कहते हैं, दया, करुणा, है ना, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर केवल करुणा दिख रही थी। किसी के लिए? वही तरस खा जाना, करुणा करना, है ना। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अंततः, इवेंचुअली, आखिरकार, तो टी को इवेंटुअली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इवेंचुअली च जैसे पढ़ा जाता है। द मैन ग्रीव टायर्ड ऑफ अब्यूजिंग हिम एंड आस्क्ड, द मैन, उस आदमी, ग्रीव टायर्ड मतलब थक गया, ऑफ अब्यूजिंग यानी वही गालियां देकर, बुरा भला कहकर, हिम यानी उसे, एंड आस्क, और पूछा, थक गया और उसने पूछा, आई हैव बीन अब्यूजिंग यू लाइक एनीथिंग। आई हैव बीन अब्यूजिंग, तो हैव बीन के साथ एनजी फॉर्म आपको दिख रहा है, तो यहां पे होता है दे रहा हूं, मैं आपको गालियां दे रहा हूं, लाइक एनीथिंग, है ना, यानी जैसे कुछ भी, है ना, मैं आपको कुछ भी गालियां दे रहा हूं, बट, लेकिन, वाई आर यू नॉट एंग्री एट ऑल, वाई यानी क्यों, आर यू आप क्यों नहीं हो, नॉट यानी नहीं, एंग्री यानी क्रोधित, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, एट ऑल को बिल्कुल भी ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी क्रोधित क्यों नहीं हो, मैं तो आपको कुछ भी गालियां दे रहा हूं। बुद्धा कामली रिप्लाइड, तो भगवान बुद्ध कामली, इसे कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली, एल्स यहाँ पे साइलेंट है, बाकी यहाँ पे एल पढ़ेंगे, कामली ऐसे। रिप्लाइड, काम यानी होता है शांति, मतलब कीप काम, है ना, तो शांति से जवाब दिया। माई डियर, मेरे प्रिय, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड अ सिंगल अब्यूज फ्रॉम यू। हैव के साथ नॉट, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, उसका सेकंड फॉर्म भी एक्सेप्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड होता है। यदि हैव या हैज के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हूं, ऐसे देखिए। नॉट है तो नहीं लिया है, नहीं दिया हूं, ऐसे। आई हैव नॉट एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार नहीं किया है, अ सिंगल अब्यूज फ्रॉम यू, एक भी, है ना, आपके तुम्हारे द्वारा दी गई एक भी गाली मैंने स्वीकार नहीं की है। अब शब्द एक भी स्वीकार नहीं की है। द मैन कंफ्यूज्ड, आदमी भ्रमित हो गया, है ना, कंफ्यूज हो गया। आस्क्ड, पूछा। बट यू हर्ड, लेकिन आपने सुनी, हियर यानी सुनना, उसका सेकंड हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। ऑल ऑफ देम, लेकिन आपने तो वो सब गालियां सुनी। डिडंट यू, क्या आपने नहीं सुनी, तो ऐसे जब पूछते तो डिडंट यू, पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड यू नॉट ऐसे है, डिड नॉट यू है, बट शॉर्ट में डिडंट यू ऐसे लिखा गया है। क्या आपने नहीं सुनी, ऐसे यूज किया जाएगा। बट उसने बोला भाई सुना है ना आपने, इतनी गालियां दी मैंने। बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, से का सेड हो गया। आई डू नॉट नीड द अब्यूज, डू नॉट नीड, डू नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई है तो डू नॉट का यूज हुआ है। यहीं पे ही सी इट होता तो डज नॉट का यूज किया जाता है। इसे ही कई बार डोंट, डजंट, है ना, शॉर्ट में बोला जाता है। आई डू नॉट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, द अब्यूज यानी गाली की, मुझे गाली की जरूरत नहीं है,
सो इसलिए वाई शुड आई इवन हियर देम, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, इवन यानी यहां तक कि, हियर यानी सुनना, देम यानी उन्हें। मुझे गाली सुनने की जरूरत नहीं है तो मैं उन्हें क्यों सुनूं, या मुझे उसे क्यों सुनना चाहिए। तो इसे शुड लेने पड़ेंगे। शुड का यूज हम जब बोलते हैं ना आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, शुड कुछ एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज किया जाता है। तो भगवान बुद्ध ने बोल दिया भाई तुमने ठीक है गालियां दी, बट मुझे तो गाली की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसे नहीं सुनी, नहीं स्वीकार किया। नॉट इवन, सॉरी, नाउ इवन मोर पजल्ड, नाउ यानी अब, इवन यानी भी, मोर पजल्ड, अब वह व्यक्ति और भी उलझन में पड़ गया। द मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड, द मैन वो जो व्यक्ति था, कुड नॉट, ये भी कुड नहीं पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, कुड यानी सका, नॉट यानी नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सका या नहीं सकता था, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कुड नॉट का यूज करते हैं। कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सका। बुद्धास काम रिप्लाई, भगवान बुद्ध के अपॉस्ट्रोफियस यानी काकी के काम रिप्लाई यानी वो जो शांत उत्तर को समझ नहीं पाया। भगवान ने बोला मैंने नहीं स्वीकार किया। सीइंग हिज कंफ्यूजन, सीइंग यानी देखकर, हिज यानी उसकी, कंफ्यूजन यानी उसकी जो परेशानी उलझन को देखकर, बुद्धा एक्सप्लेन फर्दर, तो भगवान बुद्ध ने एक्सप्लेन करने यानी किसी चीज को समझाना, उत्तर देना है ना, उसे हम एक्सप्लेन कहा जाता है। फर्दर यानी आगे, तो भगवान बुद्ध ने उसे आगे समझाया। ऑल दोज अब्यूजेस, ऑल यानी सभी, दोज यानी वे या उन है ना, अब्यूजेस यानी गालियां, रिमेन यानी बने रहना, विथ यू तुम्हारे साथ, यानी सभी गालियां तुम्हारे पास ही रहेगी। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट यानी ये, कैन नॉट, ये देखिए कुड नॉट नहीं सकता था, कैन नॉट नहीं सकता है, बी यानी होना, पॉसिबल यानी संभव, यह संभव नहीं हो सकता है। ये आदमी बोल रहे संभव नहीं हो सकता है। आई हैव हर्ड ऑल अब्यूज एट यू, आई हैव हर्ड मैंने अभी आपको बताया था है ना, मैंने फेंका है, दिया है, ऐसे। ऑल अब्यूजेस एट यू, मैंने आपको सभी गालियां आपको दी हैं। द मैन परसिस्टेड है ना, परसिस्ट करने यानी किसी चीज पर अड़ जाना, उसे परसिस्ट कहते हैं, उसी का सेकंड में परसिस्टेड। आदमी अड़ गया, नहीं मैंने आपको ही दी है वो सब गालियां। बुद्धा कामली रिपीटेड हिज रिप्लाई, भगवान बुद्ध ने कामली यानी भी शांतिपूर्वक, रिपीटेड दोहराया, हिज रिप्लाई अपने जवाब को। बट आई हैव नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया है, इवन अ सिंगल अब्यूज फ्रॉम यू, यहां तक कि तुम्हारी एक भी गाली मैंने स्वीकार नहीं किया है डियर, प्रिय। सपोज, देखिए सपोज ये एक साथ है, सपोज यानी होता है मान लो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सपोज है ना। मान लो यू गिव अ गिफ्ट टू समवन, तुम देते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अ गिफ्ट एक उपहार तुम देते हो, टू प्रीपोजिशन है, किसे देते हो, समबडी किसी को, यदि तुम किसी को उपहार देते हो। एंड इफ और यदि, दैट गिफ्ट उस उपहार, वह उपहार, इज नॉट एक्सेप्टेड और वह उपहार स्वीकार नहीं किया जाता। मान लो आप किसी को गिफ्ट देते हो और उसके द्वारा उपहार स्वीकार नहीं किया जाता, नहीं लेता वो गिफ्ट को, रहने दो भाई मुझे नहीं लेना है। विथ whom विल दैट गिफ्ट रिमेन, तो वह उपहार किसके पास रहेगा, विल गागीगे, whom यानी किसका, किसके, विथ यानी साथ, ऐसे गिफ्ट, रिमेन यानी भाई बने रहना या होना, उसे रिमेन कहा जाता है। तो भाई वो गिफ्ट किसके पास रहेगा, भाई तुम गिफ्ट देने गए, सामने वाला नहीं लिया, अब वो गिफ्ट किसके पास रहेगा, वो गिफ्ट किसका हो गया। द मैन रिप्लाइड, व्यक्ति ने उत्तर दिया, इफ आई गिव द गिफ्ट, यदि मैं उपहार देता हूं, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड और ये स्वीकार नहीं किया जाता, बाय यानी द्वारा, समवन या और किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, देन तब, दैट गिफ्ट वह उपहार, वुड होगा, वुड का है ना, नेचुरली रिमेन विथ यू, विथ मी, नेचुरली यानी स्वाभाविक तौर पे, रिमेन विथ मी मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो भाई वह उपहार स्वाभाविक रूप से सामान्य तौर पे मेरे पास ही रहेगा, नहीं वो गिफ्ट मेरा ही है, जब सामने वाला लिए नहीं तो मेरा है। विथ अ मीनिंगफुल स्माइल, विथ यानी से या साथ में, मीनिंगफुल यानी क्या होता है, एक अर्थपूर्ण स्माइल, एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ। बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, नाउ यू आर राइट, अब तुम सही हो। द सेम हैज हैपन, द सेम यानी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हैज के साथ हैपन होना, हैपन का सेकंड फॉर्म भी हैपन, थर्ड फॉर्म भी हैपन, बिल्कुल यही हुआ है।
विथ योर अब्यूजर्स, तुम्हारी गालियों के साथ बिल्कुल यही हुआ है। यू केम हियर, तुम यहां आए। कम केम, कम तो हम सेकेंड फॉर्म केम का यूज कर रहे हैं। तुम आए, है ना, आए, खाए, गए, पिए, सोए, सोचे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। एंड अब्यूज्ड मी, तो अब्यूज का सेकेंड फॉर्म भी अब्यूज्ड है। तुम आए यहां और मुझे गालियां दी, बट लेकिन आई हैव नॉट एक्सेप्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, मैंने स्वीकार नहीं किया है अ सिंगल अब्यूज फ्रॉम यू, एक भी गाली तुमसे मैंने स्वीकार नहीं किया है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। हैंस, हैंस यानी क्या, इसलिए। ऑल दोस अब्यूजेस, वे सभी गालियां, रिमेन विथ यू ओनली, सिर्फ तुम्हारे पास ही है, वो सब गालियां तुम्हारे पास ही रह गई हैं। सो इसलिए देयर इज नो रीजन, कोई भी कारण नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, टू बी यानी होना, एंग्री विथ यू यानी तुमसे क्रोधित होने का, तुमसे नाराज होने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं है। तुमने गालियां दी, मैंने नहीं ली, गाली तुम्हारे पास है, मुझे तो गाली पड़ी ही नहीं, मैंने तो स्वीकार नहीं किया, तो भाई क्यों नाराज होऊंगा जब मुझे गाली पड़ी ही नहीं। द मैन वॉज स्पीचलेस, और व्यक्ति वॉज अन्यथा स्पीचलेस का मतलब क्या होता है, एकदम अवाक रह जाना, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाना, उसे स्पीचलेस कहा जाता है। स्पीच यानी बोलना, लेस यानी नहीं होना, यानी बोल भी नहीं पाना, स्पीचलेस। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास करके, ही फेल्ट अशेम्ड, उसे, फेल्ट यानी हुआ, फील का सेकंड फेल्ट महसूस होना, अशेम्ड यानी शर्मिंदा, उसे शर्मिंदगी हुई। एंड बिगेन फॉर बुद्धास फॉरगिवनेस, सॉरी बेग्ड, कुछ भी पढ़ते रहता हूँ मैं, मोबाइल में देखता हूँ तो कई बार। बेग्ड यानी होता है किसी से क्षमा मांगना, प्रार्थना करना, उसे बेग्ड कहा जाता है। फॉर बुद्धा, बुद्धा से मांगी। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस यानी क्षमा, माफी को फॉरगिवनेस कहा जाता है। और उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तब उसने भगवान बुद्ध से शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी इस कहानी का, कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। वी ऑफन गेट अपसेट, हम ऑफन, अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, ऑफन, गेट हो जाते हैं अपसेट, हम अक्सर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाय यानी द्वारा, व्हाट यानी जो, पीपल यानी लोग, से यानी कहते हैं, अबाउट यानी के बारे में, अस यानी हमारे। हम अक्सर लोगों के द्वारा हमारे बारे में कही जाने वाली बातों से परेशान हो जाते हैं। लेटिंग देम कंट्रोल आवर पीस ऑफ माइंड, लेटिंग देम उन्हें करने देते हैं। लेट पॉजिटिव वर्ब है, उसी का लेटिंग का यूज, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी क्राई, मुझे रोने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, तो लेट का यूज किया जाता है यहाँ पे। लेटिंग देम कंट्रोल, और वो लोग क्या, उन्हें हम कंट्रोल करने देते, नियंत्रण करने देते, अवर पीस ऑफ माइंड, हमारी मन की शांति को नियंत्रित कर लेते हैं। When, जब, someone कोई, ट्राइज कोशिश करता है, ट्राई में है ना एस या ईएस लग गया है, वर्ब में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्लेज खेलता है, रन्स दौड़ता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ही सी इट हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऐसे ईएस जोड़ा जाता है, इसलिए ट्राइज लिखा हुआ है। जब कोई कोशिश करता है टू डिस्टर्ब यू, आपको परेशान करने का, विद देयर वर्ड्स, अपने शब्दों से, सेइंग काम, सॉरी स्टेइंग, स्टेइंग यानी स्टे यानी बने रहना, स्टेइंग काम, शांत बने रहो। एंड नॉट रिएक्टिंग, और रिएक्ट मत करो, रिएक्ट करना यानी क्या, प्रतिक्रिया देना, इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, वो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। क्लियर है। तो यदि आपको कोई परेशान करता है तो शांत रहना और किसी का जवाब नहीं देना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स होता है, सबसे बढ़िया जवाब होता है। बाय डूइंग सो, है ना, ऐसा करके, यू मेंटेन, आप मेंटेन करते हो, बना के रखते हो, योर इनर पीस, आप अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हो। एंड शो द स्ट्रेंथ, और ताकत दिखाते हो, सी का शो, है ना, ऑफ अ वाइज माइंड, वाइज यानी मतलब बुद्धिमान, माइंड यानी है ना दिमाग, एक बुद्धिमान की ताकत दिखाते हो। डोंट लेट अदर्स वर्ड्स, लेट कंट्रोल योर इमोशन, भाई लेट करने दो, क्या करने दो, डोंट लेट अदर्स, दूसरे को क्या मत करने दो, वर्ड्स, दूसरों के शब्दों को, ऐसे ही एस लगा यानी काकी के, कंट्रोल नियंत्रित, योर इमोशंस अपनी भावनाओं पर, तो क्या हो गया, दूसरों के शब्दों को अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दो, कंट्रोल मत करने दो, नियंत्रित मत करने दो। बहुत ही अच्छी मोरल तो मुझे लगी यहाँ पे। आपने देखा है कि उसने गालियां दी, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कोई एकदम कुछ चिढ़ा रहा है, गाली दे रहा है, एकदम अजीब अजीब हरकत कर, तो हमें गुस्सा आ जाता है, अरे अरे कैसे चिढ़ा रहा है, अजीब अजीब बार बार रिपीट कर रहे हैं मेरे बात को, गुस्से में हम भी गालियां देने लग जाते हैं।
अब हमने गाली दी, उसने गाली दी, उसने गाली दी, हमने दी, लड़ाई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, यानी कि हमने उसकी गाली को स्वीकार कर लिया। उसने गंदी गाली दी, हमें लगा उसने हमें गाली दी है, हाँ हमें गाली दी है, लेकिन आपने गाली को स्वीकार कर लिया, हाँ मैं तुम्हारी गाली को स्वीकार करता हूँ, तुमने मुझे गाली दी, तो फिर आप उसे जवाब दे रहे हो। लेकिन भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही है, यदि कोई आपके सामने गालियाँ दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आपका कुछ नहीं आने वाला। आप शांत हो जाइए, मुस्कुराइए, वहाँ से ज़्यादा हो सके तो वहाँ से चले जाइए। आपको लोग कुछ नहीं बोलने वाले, है ना। लोग समझ जाएंगे कि सामने वाला ही पागल होगा, पागल टाइप से चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है। हाँ, आप दोनों लड़ने लगोगे तो बोलेंगे अरे जरूर इसकी गलती हो सकती है, इसकी गलती हो सकती है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आप स्माइल करोगे, मुस्कुराओगे, वहाँ से चले जाओगे, तो देखने वाले लोग भी बोलेंगे अरे ये पागल ही होगा, तभी मुस्कुरा के वो चला गया। अगर वाकई में कोई सही आदमी रहता तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती। तो यही वाली बात है, कोई आपको कुछ बुरा भला बोलता है, आपके बारे में कुछ निगेटिव बोल रहा है, आप सुन भी रहे हो उसे, सुन लीजिए, अपनाओ मत। बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। 10 लोग आपके बारे में गलत सलत बोल रहे, ये होगा, ऐसे होगा, आप नहीं कर पाओगे, अब आगे नहीं बढ़ पाओगे, या क्रोध दिला रहे, गुस्सा दिला रहे, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारी बस की बात नहीं, इंग्लिश बोलना, पढ़ना, है ना, पुलिस बनना या और कुछ करना, डांस करना, क्रिकेट खेलना, कुकिंग करना, आपके बस की काम। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप मन को शांत रखिए। अरे बोलने से क्या हो जाता, क्या ऐसे बोलने से हो जाता तो भैया फिर आप पड़ोसी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ज़्यादातर बगल वाले पड़ोसी चाहते हैं हमसे बड़ी कार ना ले, हमसे बड़ी घर ना बना ले, है ना, ज़्यादातर। भाई ऐसे हर की बात नहीं है, तो फिर वैसे में तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाते। इसलिए किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। वैसे होता पड़ोसी को बोलता भैया 10-10 हज़ार महीने का ले लेना, मुझे बोलते रहना कि भगवान इसे 1-1 लाख रुपए दे दो या अमीर बन जाए, तो मैं बढ़िया पैसा वाला बन जाता, 10,000 दे देता उसको। वो भी बोलता आप भी मेरे बारे में ऐसे बोलो, तो बढ़िया ऐसे सिस्टम चलते रहता। लेकिन आप सभी जानते हैं ये तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन कभी भी किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मैं यही समझाना चाहता हूँ, बोलने वालों को बोलने दीजिए। आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए। दूसरों के यदि बोलने पर आप आ गए ना, तो आपका काम नहीं बन सकता। आप बढ़िया पढ़ने बैठे हो, आ गए पिताजी मान लीजिए कभी गुस्से में, कोई मूड में, या पड़ोसी अड़ोसी आ गया, अरे यार क्या इंग्लिश सीखता, तेरे बस की बात नहीं है। हमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, उसके अपशब्द को स्वीकार कर लिया, क्या क्या बोल रहा है। अब हमारे मन में आ गई निगेटिविटी, नकारात्मकता आ गई। हमने सोचा कि अरे ये बोल रहे हैं, 1-2 लोग और बोले हैं, 4 लोग बोल दिए तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब सही बात है, इतने लोग बोल रहे हैं, मतलब मेरे में ही कोई कमी है। जबकि हो सकता है सब लोग जलने वाले हों आपसे, या आप उन छोटा समझते हो, बट आपको पता है ना आप कर सकते हो, क्या नहीं हो सकता है। रसरी आवाज जाते हैं ना, सिल पर पड़े निशान, वो तो आपने सुना ही है। बार बार अभ्यास करने से सब संभव हो जाता है। तो आप अभी किस स्थिति में वो मत देखिए, आप क्या कर सकते हो वो आप देखिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने से क्या नहीं होगा भाई, जानवर भी रटना सीख जाते हैं, है ना। तोता होता, आजकल तो कुत्ते भी बोलते हैं, मैंने देखा है, तो कुत्ता बिल्कुल भाई रिपीट करते हैं। वो तो जानवर है भैया, भगवान तो हमको इतना बढ़िया बुद्धि दे के भेजे हैं, केवल हम आलस करते हैं। ये मान के चलिए आप, ये कभी मत सोचिए कि सर मेरे से मुझसे नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस से, हम आलस कर देते हैं। मैं बोलूँगा अरे इसको एक बार और पढ़ लो यार, अभी वीडियो देखे हो 20 मिनट का, एक बार और इसे रिपीट कर लो। आप ही बोलोगे लो ना यार कल पढ़ेंगे, आज ही 20 मिनट पढ़े, फिर 40 मिनट IPL देख लेते, खाना खाने के बाद पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे, आप खुद जानते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ बहुत सारी चीज़ें मुझ में भी आलस्य है कि कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, कि मेंबरशिप वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हुई, इसलिए बंद करना पड़ा। मैं सबको समय पे वीडियो नहीं दे पा रहा था, इसलिए वही है, आलस्य नहीं करना चाहिए। मैं भी ये चीज़ अपनाऊंगा, स्टोरी से मुझे भी सीख मिलती है, बट मैं कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे रोज़ की रोज़ मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, बहुत रेयर केस में ही 1-2 दिन गैप होता है, बट मैं उतना आलस्य नहीं करता हूँ। मैं वीडियो लाता हूँ और पूरी मेहनत के साथ जितना ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ मैं समझाता हूँ। मेरा क्या है, तो 10 मिनट की स्टोरी फट से पढ़ दूंगा, 1 लाइन में उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा, हो गया। तो फिर मुझ में और गूगल में अंतर ही क्या हुआ, गूगल भी ट्रांसलेट करके दे देगा आपको, लेकिन आपको क्या रूल बताते रहेगा, गूगल बता भी देगा, तो उतने अच्छे से समझ नहीं आता है जितने अच्छे तरीके से हम जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है। तो प्लीज़ कमेंट करेंगे कि आपको हमारा पढ़ाना, मेरा पढ़ाना समझ आता है कि नहीं आता है। तो प्लीज़ कमेंट करें, नहीं आता है तो भी लिखें कि सर यहाँ पे परेशानी है, मैं उसे हल करने का प्रयत्न करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे टेलीग्राम में लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी का PDF मैंने दिया हुआ है, इसका PDF भी दे दूंगा। आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे कि आपको कितना समझ आया, क्या क्या नहीं आया। धीरे धीरे आराम से इंप्रूवमेंट हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। नीचे कमेंट पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से कमेंट मिल जाएंगे, हाँ सर हमें फ़ायदा मिला है। और जिन्हें फ़ायदा होता है प्लीज़ लिख दिया करें, ताकि
जो दूसरे आते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ भी फ़ायदा होता है। नहीं मिलता तो भी लिख दीजिए, है ना, सच लिखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।